नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव को इस बार सांसद असुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम ने काफी गंभीरता से ले लिया है और पार्टी को इस बार अमरावती से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है क्योंकि विगत रविवार को ही अमरावती का दौरा करते हुए एकेडमिक ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित कर चुके पार्टी प्रमुख सांसद असुद्दीन ओवैसी ने एक सप्ताह के भीतर कल शनिवार 10 जनवरी को एक बार फिर अमरावती के दौरे पर वे आ रहे हैं और सांसद ओवैसी की कल दोपहर में 1:30 बजे जूनी बस्ती बडनेरा में अलमास नगर ग्राउंड पर तथा शाम 7 बजे अमरावती के एकेडमिक ग्राउंड पर जनसभाएं आयोजित होने जा रही है। इसके साथ ही एमआईएम प्रमुख सांसद असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई व विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी अमरावती 12 जनवरी को दौरे पर आ रहे हैं, जिनके एकेडमिक ग्राउंड पर भव्य जनसभा आयोजित होने जा रही है। यानी ओवैसी बंधुओं का बैक टू बैक अमरावती दौरा होने जा रहा है, जिसके तहत जहाँ सीनियर ओवैसी भी एक दिन के दौरान 2 सभाएं लेंगे, वही इसके 2 दिन बाद अमरावती पहुंच रहे छोटे ओवैसी भी अमरावती में सभा आयोजित उनकी हो रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओवैसी बंधुओं द्वारा अमरावती मनपा के चुनाव को कितनी अहमियत दी जा रही है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि ओवैसी बंधुओं के साथ अमरावती जिले के पूर्व सांसद नवनीत राणा की हमेशा ही जुबानी जंग चलती रहती है और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जाता। परंतु विगत रविवार को जब सांसद असुद्दीन ओवैसी का अमरावती दौरा हुआ तो उनके बाद भाजपा नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने मुस्लिम महापौर बयान वाले को लेकर सांसद ओवैसी के खिलाफ अचानक ही मोर्चा खोल दिया। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि ओवैसी बंधुओं द्वारा अपने अमरावती दौरे के तहत इस बार पूर्व सांसद नवनीत राणा के अलावा भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को भी अपने निशाने पर लिया जा सके, जिसके बाद इस चुनावी जंग के बहुकोणीय हो जाने के आसार है। इस समय अमरावती मनपा के चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी जबरदस्त ताकत झोंकी जा रही है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं सहित स्टार प्रचारकों को अमरावती मनपा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशियों का प्रचार करने हेतु उतारा जा रहा है, जिसके तहत भाजपा के फायर ब्रांड नेता की पहचान रखने वाले भाजपा विधायक नितेश राणे का आगामी 12 या 13 जनवरी को अमरावती दौरा प्रस्तावित है, जिसकी एक दिन के दौरान अमरावती में 2 अलग अलग स्थानों पर सभाएं आयोजित करने का नियोजन किया जा रहा है। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका के चुनाव हेतु मैदान में रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आगामी 13 जनवरी को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके तहत सांसद इमरान प्रतापगढ़ी स्थानीय एकेडमिक ग्राउंड पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसी जानकारी शहर कांग्रेस के सूत्रों द्वारा दी गई। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा गत रोज स्थानीय दशहरा मैदान पर आयोजित जनसभा उस समय विवाद का अखाड़ा बन गई, जब मन से ही सांसद डॉक्टर बोंडे और पूर्व सांसद नवनीत राणा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सभा में मौजूद पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति के बावजूद दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर खुलकर तंज कसे, जिससे पार्टी के आंतरिक कलह सार्वजनिक मंच पर उजागर हो गई। दोनों नेताओं ने भगवा झंडे और कमल के प्रतीक की आड़ लेते हुए परोक्ष रूप से एक दूसरे पर निशाना साधा। सांसद बोंडे ने अपने भाषण में पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की अपील की और पार्टी संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। वही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान हुई कथित गद्दारी का मुद्दा उठाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के ही कुछ नेताओं पर सवाल खड़े किए। सभा के दौरान दोनों नेताओं के बयानों में तख्ती बढ़ती गई और प्रचार की बजाय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप चर्चा का केंद्र बन गए। गत रोज दशहरा मैदान पर भाजपा की ओर से आयोजित जनसभा में अपने संबोधन के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इशारों में पूर्व सांसद नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एक बार भगवा पहन लिया तो फिर सारी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। अगर अपना सगा भाई भी भाजपा के खिलाफ किसी अन्य पार्टी से चुनाव में खड़ा हो तो भी भगवा रंग और भाजपा के कमल के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसे में चुनाव के दौरान कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान देने की बजाय अपना ध्यान भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पर केंद्रित रखना चाहिए।
गत रोज आयोजित जनसभा में सांसद अनिल बोंडे के बयान के संबोधन पश्चात जब पूर्व सांसद नवनीत राणा अपने विचार व्यक्त करने हेतु माइक पर पहुंची तो उन्होंने सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा दिए गए कटाक्ष का जवाब उन्हीं की तरह इशारों में दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन जिन लोगों ने भाजपा और कमल चुनाव चिन्ह के साथ गद्दारी की थी उनमें से एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि ऐसे लोगों के साथ पूरा हिसाब किताब उनका बराबर किया जाएगा। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अमरावती संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपनी खुद की हार का उल्लेख करते हुए कहा कि जब पीएम मोदी ने संसदीय चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया था तब अमरावती शहर सहित जिले से वास्ता रखने वाले कुछ भाजपा नेताओं ने एक सीट हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही थी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अमरावती में भाजपा प्रत्याशियों को हराने का काम किया था। ऐसे में जिन जिन लोगों ने भाजपा के कमल और भगवा रंग के साथ बेईमानी की थी उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले ही भाजपा द्वारा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सुरक्षित व विकसित अमरावती बनाने को लेकर भाजपा की ओर से 100% गारंटी दी गई। इसे अपने आप में बेहद हास्यास्पद कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र के जरिए भाजपा ने अमरावती शहर की जनता के सामने वचननामा नहीं बल्कि अपनी गलतियों का कबूलनामा पेश किया, जिसमें भाजपा ने साफ तौर पर बताया कि पिछली बार स्पष्ट बहुमत के साथ मनपा की सत्ता मिलने के बावजूद भाजपा ने अमरावती शहर के विकास व भलाई के लिए कोई काम नहीं किया और अब अमरावती की जनता को सुरक्षित व विकसित अमरावती का सपना दिखाते हुए 100% गारंटी दी जा रही है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। इस आशय का आरोप शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में लगाया गया। इस बार के मनपा चुनाव पश्चात अमरावती में शिंदे गुट वाली शिवसेना का महापौर रहेगा। साथ ही सदन में भी शिंदे गुट वाली शिवसेना स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी। इसके अलावा वक्त जरूरत के हिसाब से किसी अन्य पार्टी के साथ सदन में बहुमत के लिए विचार करने का रास्ता भी खुला रखा जाएगा। इस आशय का प्रतिपादन शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता व पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा किया गया। अमरावती मनपा चुनाव को लेकर शिवसेना द्वारा चलाए जा रहे प्रचार अभियान के बारे में दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता ने कहा कि पार्टी प्रमुख व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की 2 दिन पूर्व अमरावती में हुई भव्य प्रचार सभा के बाद अमरावती शहर में माहौल एकदम बदल गया और मतदाताओं का मत परिवर्तन होने के साथ ही अब मतदाताओं का रुझान शिंदे गुट वाली शिवसेना की ओर हो गया है। विशेषकर लाडली बहन जैसी योजना के चलते मातृशक्ति का आशीर्वाद इस समय डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे व शिवसेना के साथ है। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा योजना में संसद में कानून बनाकर किए गए बदलाव मजदूरों और क्षेत्र के हित में होने का दावा। नई बीबी राम जी योजना 25 दिन अधिक रोजगार देने के साथ पारिश्रमिक 7 दिनों के अंदर खाते में पहुंच जाने का दावा योजना के महाराष्ट्र संयोजक सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने किया। आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में योजना के अनेक बदलावों का ब्यौरा देते हुए सांसद बोंडे ने बताया कि आदिवासी बहुल अर्थात जिले के मेलघाट क्षेत्र में वर्ष में 150 दिन रोजगार की गारंटी इस योजना में है। इससे मेलघाट से होने वाला मजदूरों का स्थानांतर बड़े परिमाण में रोके जाने का दावा कर उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने व्यापक निगरानी और कदम उठाए जाने का दावा भी किया। अमरावती महानगर पालिका में इससे पहले उपमहापौर रहने के साथ ही शेख जफर शेख जब्बार इस बार प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा से राकापा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, जिन्हें कई लोगों द्वारा भावी महापौर भी बताया जा रहा है। परंतु ऐसे तमाम दावों को खारिज करते हुए पूर्व उपमहापौर शेख जफर ने कहा कि उन्हें किसी पद की कोई लालच नहीं, बल्कि वे तो सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहने और जनता की खिदमत यानी सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए पूर्व उपमहापौर शेख जफर ने कहा कि उनका परिवार विगत 35 वर्षों से राजनीतिक व सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय है और उन्हें उनके पिता पूर्व पार्षद महरूम शेख जब्बार से राजनीति विरासत में मिली है, जिसे वे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बातचीत में शेख जफर ने खुद को गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि बताया। शेख जफर का दावा है कि वे 2012 से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चला रहे हैं और अस्पतालों में फल वितरण जैसे सामाजिक कार्य करते हैं। आगामी 15 जनवरी को मनपा के 87 सदस्यों के चयन के लिए मतदान होने वाला है। प्रभाग रचना के तहत अमरावती मनपा के 4 सदस्यीय प्रभाग रचना मंजूर की गई है, जिसके चलते प्रत्येक मतदाता को अपने प्रभाग में 4 वोट डालना अनिवार्य है। मतदाता द्वारा यदि 3 अथवा 2 प्रत्याशियों को वोट दिए गए तो यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। यदि वो किसी प्रत्याशी को वोट देना नहीं चाहते तो उसे नोटा बटन दबाकर यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अधूरा मतदान कर मतदाता मतदान केंद्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। ऐसी जानकारी आज
मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागृह में आयोजित पत्रकार परिषद में मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने दी। जहां एक और अमरावती शहर में मनपा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है और पूरा शहर चुनावी धामधूम के आगोश में है। वहीं दूसरी ओर चुनावी माहौल गरमाने और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आने के मद्देनजर पुलिस ने कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु अतिरिक्त चौकसी बरतनी शुरू कर दी है, जिसके लिए पुलिस आयुक्त राकेश ओला की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के बाद शहर में कल गुरुवार से सख्त निगरानी करनी शुरू कर दी गई है। साथ ही अब अगले 5 दिनों तक शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। विशेष उल्लेखनीय है कि मनपा चुनाव के चलते विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं, स्टार प्रचारकों, मुख्य पदाधिकारियों मौजूदगियों को ध्यान में देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदर्भ के नंदनवन में कांग्रेस नेता नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर का पदग्रहण समारोह आज मान्यवरों की उपस्थिति में हुआ। चिकलदरा नगर परिषद में आज सुबह मुख्याधिकारी की उपस्थिति में नगराध्यक्ष चुनाव की औपचारिकता सभा में पूर्ण की गई। इसके उपरांत पीठासीन अधिकारी ने नए नगराध्यक्ष शेख अब्दुल को पदसूत्र सौंपे। इस समय सभी मान्यवरों की उपस्थिति में बड़े ही उत्साह के साथ नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर की ताजपोशी हुई। दरियापुर में 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में उपाध्यक्ष चयन के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया। इसके तहत आज दरियापुर नगर परिषद में चयन सभा हुई। इस समय दरियापुर पालिका उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अहमद खां शादत खां पठान का निर्विरोध चयन किया गया तथा कांग्रेस के ईश्वर कांशीराम बुंदीले और रामेश्वर जगन्नाथ मालपानी और भाजपा के बाबाराव पाटिल बरवट इनकी स्वीकृति सदस्य के रूप में चयन किया गया। देश की रक्षा करते समय अकोला जिले का सेवारत सैनिक नायक वैभव श्रीकृष्ण लाहाने कश्मीर में शहीद हो गया। इस वीर जवान के शहीद होने से संपूर्ण अकोला जिले में शोक व्याप्त है। उसकी वीरता और बलिदान से प्रत्येक भारतीयों का सिर अभिमान से ऊंचा है। अकोला जिले के सुपुत्र भारतीय सेना के नायक वैभव श्रीकृष्ण लाहाने यह आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश की रक्षा करते समय शहीद हो गए। 7 जनवरी को सुबह 11:15 बजे घटना घटित हुई। नायक वैभव लाहाने भारतीय सेना के 12 मराठा लाइन टुकड़ी में कार्यरत थे।